दोस्तों आज हम बनाएंगे गाजर और हरी मटर का अचार। बहुत ही ज़्यादा चटपटा और स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार बनाकर 1 साल तक एंजॉय कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो गाजर ली है। तो आपको जितने अचार का गाजर का अचार डालना है उतनी आप गाजर इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले गाजर को छीलकर तैयार कर लेंगे। गाजर छील लेने के बाद हमने यहाँ पर हरी मटर ली थी जिसे हमने छील लिया है। तो आधा किलो ये हरी मटर थी जिसके दाने हमने छील कर निकाल लिए हैं। इसे हमने धोकर एक कपड़े पर डाल दिया है। कपड़े पर डालने के बाद हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे और इसे एक बर्तन में डाल देंगे। अब जो हमने गाजर को छील कर तैयार करा था उसके साइड से हमने पार्ट हटा लिए हैं। इसे हमने वॉश कर लिया है और इसे कपड़े पर डाल दिया है। तो कॉटन के कपड़े पर हमने इसे डाल दिया है। गाजर को भी हमें अच्छे से साफ़ पोंछ लेना है, बिल्कुल भी नमी ना रहे। तो दोनों हाथों से हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। अब गाजर को अच्छे से पोंछ लेने के बाद हम इसे कट करना शुरू करेंगे। तो गाजर को हमें पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है, या तो फिर आप इसे किसी भी तरह से कट कर सकते हैं, छोटा या बड़े साइज़ में। तो हमने इस तरीके से इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर तैयार किया है। तो सभी गाजर को हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, हमने सभी गाजर को इसी तरीके से पतला पतला स्लाइसेस में कट कर तैयार कर लिया है। अब गाजर और मटर को हमने एक बर्तन में रख लिया है। अब हमने छत पर एक कपड़ा बिछाया जिस पर हमने गाजर और हरी मटर को अच्छे से सुखाने के लिए रख दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये गाजर को हमने किस तरीके से गैपिंग से सुखाया है जिससे धूप अच्छे से एक एक गाजर पर अच्छे से लग जाए। जब ये अच्छे से सूख जाएगी तो इस तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके का हमें सुखाना है, ज़्यादा भी इसे नहीं सुखाना है। तो हरी मटर और गाजर अच्छे से सूख चुकी है। उसके बाद हम अब अचार की बनाने की तैयारी करते हैं। तो अचार बनाने के लिए हमने जो मसाले लिए हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो साबुत हमने धनिया लिया है, 2 लाल मिर्च, सौंफ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग लिए है थोड़ी, तो थोड़ी ही लिए हमने क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल हींग है। अब इसके बाद काली राई लिए हमने, यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, पीली सरसों ली है या सरसों के दाने जिसे कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लिए कलौंजी। अब चलते हैं गैस की ओर। हमने जो सौंफ और धनिया लिया था उसे हम हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट कर लेना है, जैसे अच्छे से सुगंध आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो तब तक हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम पीली सरसों को भी कढ़ाई में डालकर इसका कलर चेंज होने तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इसे भी एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद जो काली राई के दाने थे अब हम इसे कूट लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से कूटेंगे जो इसके राई के दाने हैं वो अच्छे से मैश हो जाते हैं। वापस इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो राई के दाने भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो हमने एक कढ़ाई में तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है धुआं आने तक। तेल को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम सौंफ और धनिए को मिक्सर जार में डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। तो इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। तो इस तरीके से हमने धनिया और सौंफ को इस तरीके से दरदरा पीस कर तैयार किया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद इसी मिक्सर जार में हम डालेंगे सरसों को हमने ड्राई रोस्ट कर रखा था, तो ये जल्दी से बारीक हो जाती है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है ज़्यादा बारीक ना हो। इसे भी हमें क्योंकि दरदरा ही पीस कर तैयार करना है इस तरीके से। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मसाले तो पीस कर तैयार हो चुके हैं, तेल भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब जो भी हमने मसाले जो लिए थे अचार के लिए सभी को हम इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे। हल्दी हमने इसमें डाल दी है, लाल मिर्च, नमक और सौंफ पाउडर, सरसों, सभी को हमने इस तरीके से मिक्स कर देंगे। कलौंजी भी इसमें ऐड कर देंगे। जो हमने साबुत लाल मिर्च ली थी उसी तरीके से हमने इसे दरदरा कूट लिया है। हींग ऐड कर देंगे और काली राई। इसके बाद जो हमने तेल को गरम किया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे और इस तरीके से मसालों को गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। या तो आप हाथ से मिक्स करें या फिर किसी चमचे से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करते जाएंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो जिस डब्बे में हम अचार डालेंगे वो डब्बा अच्छे से साफ़ होना चाहिए और बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि डब्बा अगर साफ़ नहीं होता तो उसकी वजह से अचार ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अचार को अच्छे से मिक्स कर इसे एक डब्बे में भर देंगे।
तो अचार की जो बन्नी होती है, जब अचार अच्छे से बन जाए उसके बाद आप उसे बन्नी में रख सकते हैं। तो सारे अचार को हमने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों गाजर का जो अचार होता है इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसमें तेल को बिल्कुल कम डालेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमें बताया कि इसमें तेल की कम ही ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच इसमें तेल ऐड किया है बस। उसके बाद हम इसे टॉस कर लेंगे इस तरीके से, जिससे मसाले ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। तो दोस्तों आप इसे 1 हफ़्ते में जो है बनकर तैयार हो जाता है और इसे आप 1 हफ़्ते बाद अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने इसका ढक्कन लगा दिया है और इसे आपको रोज़ अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ऊपर नीचे अच्छे से अचार गल जाए। रेसिपी अच्छी लगी तो दोस्तों गाजर और हरी मटर का अचार बनकर तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में कर ज़रूर बताएं।